रेकी टीचर्स के लिए आवश्यक है, स्पेसिफिक रूप से रेकी टीचर्स को यह ज्ञान होना जरूरी है जो लोग शक्तिपात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि शक्तिपात से होता क्या है। सबसे पहली बात देखिए, शक्ति क्या है? वो जो डिवाइन एनर्जी है वो एनर्जी ही पावर है। तो हम उसको आपके चक्रास के साथ में कनेक्ट करते हैं। एज ए रेकी टीचर आपको शक्तिपात करते हैं, यानी कि पात, यानी कि आपके उन चक्रा के साथ में उन शक्ति को जोड़ देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन आपके घर में जब इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आप कराते हैं तो इलेक्ट्रीशियन आता है और आपके घर में मीटर लगाता है, लाइट लगाता है, वायर लगाता है और उस पावर को ट्रांसफार्मर से लाता है, बिजली को तार के माध्यम से, और आपके घर में मीटर से कनेक्ट कर देता है। तो शक्तिपात हो गया। उस पावर को, इलेक्ट्रिसिटी की पावर, वो जो पावर है, जो शक्ति, उसको आपके यहाँ कनेक्ट कर देता है। अब आप घर में लाइट जला सकते हैं। उससे जो भी आपको लाभ उठाना है, काम करना है, वो सब करेंगे। लाइट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता आज, राइट? बहुत चीज़ें हैं जो कि उसके बिना नहीं हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारा यूनिवर्सल पावर है ना, रेकी पावर, एनर्जी जो यूनिवर्स में है, वो वही पावर है। वो पावर, उस पावर से हम वंचित हैं, दूर है, कनेक्टेड नहीं है, जुड़े हुए नहीं है। इसलिए हम डिवाइन फीलिंग नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम पॉजिटिव फीलिंग नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम उदास रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, डीएक्टिवेट रहते हैं, अंधेरा रहता है हमारी लाइफ में। जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का पावर कनेक्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे? दिया जलाएंगे, अंधेरा रहेगा। बाकी सारे काम, जो जरूरी काम है, वो हम कर ही नहीं पाएंगे। हजारों तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। उसी तरह से हमारे जीवन में, हमारी बॉडी में, हमारी लाइफ में अगर हम उस रेकी एनर्जी से कनेक्टेड नहीं हैं, वो उसका हमने शक्तिपात नहीं कराया है, तो क्या होगा? अंधेरा रहेगा। हजारों प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में रहेंगी। शरीर में बीमारियां, मन में उदासी, चिंता, एंजाइटी, गुस्सा, इरिटेशन, उलझन, बेचैनी, तनाव, नेगेटिविटी, गुस्सा और गरीबी, कलह, क्लेश, लड़ाई झगड़े, ये सब रहेंगे। और ज़रा सोचिए, जिसकी भी लाइफ में ये सारी चीज़ें हैं, उसकी लाइफ कितना कष्टकारी है। फिर वो पता है क्या है? वो कहता है ना कि भगवान ने ऐसा किया है, यानी भगवान ने जो किया है मैं वही जानता हूँ। यानी कि भगवान जो चाहेंगे वो होगा, भगवान जो करते हैं वही होता है। भाई, भगवान आपकी लाइफ में ये चिंता, एंजाइटी, गुस्सा, बीमारी, रोग, शोक, ये क्यों देंगे? भगवान क्यों देंगे? भगवान को क्या पड़ी है आपको कष्ट देने की, पीड़ा देने की? वो जानते हैं कि अगर आपको कष्ट देंगे, पीड़ा देंगे, तो उनको भी पीड़ा हो वापस। इसलिए वो आपको पीड़ा नहीं देते हैं। ये पीड़ा और कष्ट, दर्द, गरीबी, एंजाइटी, ये आप खुद क्रिएट करते हैं अपनी इस फीलिंग से। आप उस एनर्जी से कनेक्टेड नहीं होते हैं। आपका जो सेल्फ रियलाइजेशन है, आप खुद को जान नहीं पाए रहते हैं, भटके रहते हैं, आपकी मेमोरी लॉस रहती है, आपको अपने बारे में अपना नाम नहीं पता होता है। मीन्स कि आप कौन है, क्या है, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या लक्ष्य आपका, पर्पज है यहाँ इस धरती पर आने का, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। तो आप इंसान होते हुए भी जानवर की तरह जिंदगी जी रहे। बल्कि जानवर इतना बीमार नहीं होता जितना आप बीमार हो जाते हैं, राइट? तो क्योंकि आप अननेचुरल तमाम चीज़ों कर रहे होते हैं, हबसी हो जाते हैं, लोभी लालची हो जाते हैं ना। इसकी वजह से आपके लाइफ में वो नेगेटिव एनर्जी भरी रहती है, भर जाती है, परेशानियों से घिरे रहते हैं। अब उन्हीं परेशानियों, अंधेरे, गरीबी, तनाव, उलझन से बचने के लिए आपको शक्तिपात करना पड़ेगा। तो शक्तिपात से आपकी लाइफ में उजाला आ जाता है। और जो रेकी टीचर है उसको ये बात पता होनी चाहिए, ये ज्ञान पता होनी चाहिए, तभी वो अपने स्टूडेंट को जो फर्स्ट लेवल में
शक्तिपात करता है तो वो इसी इंटेंशन के साथ करता है कि हमारे स्टूडेंट को इतने ढेर सारे बेनिफिट्स होंगे। राइट? क्या बेनिफिट्स होंगे? जब उसकी लाइफ में एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी, शक्तिपात हो जाएगी, तो शक्तिपात होते ही वह उजाला प्राप्त करेगा, रोशनी प्राप्त करेगा। रोशनी यानी एनर्जाइज हो जाएगा वो। मतलब उसको जो उसके मन में विचार आते हैं ना, माइंड में नेगेटिविटी, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स होती है, वो वॉश हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी, अंधेरा खत्म हो जाएगा। नेगेटिविटी मतलब अंधेरा, पॉजिटिविटी मतलब उजाला। तो पॉजिटिविटी यानी उजाला आएगा तो पॉजिटिविटी होगी, यानी कि पॉजिटिव फीलिंग्स होगी, पॉजिटिव थॉट्स होंगे, पॉजिटिव एक्टिविटी होगी, स्माइलिंग, चेहरे पर खुशियां, शांति, प्रेम, आराम, चैन, सुख, समृद्धि, धन, दौलत, संपन्नता, प्यार, आराम, चैन, ये सब कुछ उसकी लाइफ में फिर आने लगेगा। इसके पहले ये सब नहीं होता था। शरीर स्वस्थ रहने लगेगा, बीमारी कोई ना कोई उसको लगी रहती है, बेवजह ही सिर दर्द हो रहा है और जल्दी से आंखें कमजोर हो जा रही हैं, जल्दी से उसके शरीर के नर्व्स कमजोर हो जा रहे हैं, स्पाइन में पेन हो जा रहा है, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कमर में दर्द, बेवजह घुटनों में दर्द। ये सब दर्द नेगेटिविटी का परिणाम है। आप लगातार नेगेटिव में रहेंगे, प्रॉब्लम में रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, तो वो सब कुछ आपके बॉडी के सेल्स को डैमेज करते रहेंगे और उसकी वजह से आपके ऑर्गन्स वीक हो जाएंगे, ज़्यादा काम करना पड़ेगा किडनी को, ब्लड सर्कुलेशन बहुत हाई हो जाए, कचरा जमा रहेगा। आप जरा सोच कर देखिए कि जिस रास्ते पे ट्रैफिक होती है उस रास्ते पर आपकी गाड़ी तेज नहीं चल पाती है, धीरे धीरे चलेगी, सरकते हुए, आगे भी, लेफ्ट भी, साइड भी, पीछे भी गाड़ियां हैं, तो आप उसी तरह से वहां पे चला पाएंगे गाड़ी को। और उसी सड़क पे किसी टाइम पर बिल्कुल खाली होता है, जैसे भोर के टाइम में खाली होता है सुबह सुबह, तो वहां पे आप सरसराते हुए गाड़ी निकाल के लेके चले जाएंगे, तेजी से कम टाइम में पहुंच जाएंगे बिना ट्रैफिक। तो आपकी लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है ना, आपकी बॉडी में, आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स हैं, तो ये ट्रैफिक है बहुत भयंकर। तो उसमें आप तेजी से जा ही नहीं पाएंगे आगे, रुके रहेंगे, खड़े रहेंगे, और ऊपर से आपकी एनर्जी यानी कि फ्यूल भी खत्म होता रहेगा। आप और ज़्यादा तनाव में होते रहेंगे, परेशानी में। जो काम बनने वाला है वो रुक गया, टाइम पर नहीं पहुंचे, लॉस हो गया, ट्रेन छूट गई, प्लेन छूट गई, कुछ भी बहुत भयंकर लॉसेस, ये सारी चीजें होंगी। तो वो सारी चीजें आप कहेंगे भगवान की मर्जी थी। भगवान की क्यों मर्जी होगी भाई? भगवान आपके लिए हर समय इतने लोगों के लिए बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, अब आपको क्या, किस कर्म का फल देना है, आपको किस कर्म का फल देना। नहीं, भगवान इन सारी चीजों से परे हैं, अलग हैं। आप उनको बीच में मत लाइए। आपके साथ जो होता है वो सिर्फ उसके जिम्मेदार आप हैं। जो अभी आपको फल मिल रहा है उस फल के जिम्मेदार आप हैं। इसको आपने क्रिएट किया था, ये आपने ही बीज बोया था, उसकी फसल आपको मिल रही है, उसका ही फल मिल रहा है। तो इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। भगवान ने एक नियम बनाया और उससे वो परे हो गए कि जो तुम करोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा, जो तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे, जैसा तुम चाहोगे, सोचोगे और करोगे वैसा तुमको फल मिलेगा। ये एक बहुत ही फास्ट होने वाला एक्शन है, क्रिया है, तो वो होगा। एनर्जी जो है, आप इससे जुड़ जाते हैं, चैनलाइज हो जाते हैं, शक्तिपात हो जाता है। जब आपका शक्ति से जुड़ जाते हैं, वो कनेक्शन हो जाता है, तो उस कनेक्शन से आपको ये सारे फायदे अनलिमिटेड होते रहेंगे, बहुत बड़े लेवल पर फायदे होंगे। तो आप देखेंगे कि गरीबी से अमीरी की तरफ जा रहे हैं, बीमारी से स्वास्थ्य की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, उदासी से खुशी की तरफ जा रहे हैं, चिंता से पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि टेंशन लेस हो रहे हैं, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े से प्यार की तरफ जा रहे हैं, नफरत से प्यार की तरफ जा रहे हैं। मतलब आप हर मामले में अपनी लाइफ को एक एक सेकंड इंजॉय कर पाएंगे, बहुत बहुत इंजॉय, बहुत मस्ती।
तो शक्तिपात से इतने ढेर सारे फायदे होने वाले हैं। रेकी टीचर को ये बात पता होनी चाहिए ताकि वो अपने स्टूडेंट को वो चीज दे सके, और साथ ही साथ जब वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाए, ट्रेनिंग दे, रेकी सिखाए, तो ये चीज बताए। जब वो अपने टीचर तैयार करे, रेकी ग्रैंड मास्टर जब आप बन जाते हैं तो रेकी टीचर तैयार करते हैं। रेकी टीचर्स को ये सारी चीजें बताएंगे, ज्ञान बताएंगे। मैं आपको यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप रेकी टीचर हैं तो भी आप इसको सीख लीजिए, और अगर आप रेकी फर्स्ट लेवल के स्टूडेंट हैं तभी आप जानिए कि शक्तिपात से क्या क्या फायदे होते हैं। ओके, ब्लेस यू।